हिंदू विरोधी बनाना है। इनके बैठ तो जेल में, बताइए आप कहाँ बैठ जयकार क्यों लगा रहे हो? ज्ञान बताओ ना, बताइए। अभी उनको कहा कि भाई विराट उनकी उठाता है वो भगवान बन जाता है। तो आप इनसे पूछिए कि हनुमान जी ने भी तो द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, तो वो कौन है फिर? और उनसे भी ऊपर है जो शेषनाग जो सारी पृथ्वी को उठा रखा है, वो कौन है फिर? उनको पूछिए। ये जैसे सातों वार हैं कि आपस में डिबेट हो रहा है कि कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा, मतलब ये तो क्या सब लोग शनि बड़ा होगा, लेकिन यार पृथ्वी भी बड़ी है। पृथ्वी जो है बहुत बड़ी है, वहाँ सबकी अपने को सब लोगों को पृथ्वी के शरण में चलना चाहिए। जब ये सब लोग पृथ्वी के शरण में गए तो पृथ्वी के शरण में सब लोग गए तो पृथ्वी ने कहा बेटे आप सब लोग कैसे आए हो? बोले माँ सबसे बड़ी है, हम तेरी पूजा करेंगे। बोले बेटा अगर मैं बड़ी होती तो मैं शेष नाग के फन पे क्यों बड़ी होती? उन्होंने कहा भाई सब ठीक है, सारे देवता देवता सारे लोग वहाँ गए कि अब इनकी मतलब पूजा करना चाहिए। फिर नाग महाराज की शेषनाग की पूजा करी। शेषनाग की पूजा करने के बाद में शेषनाग आए, भैया आप सब लोग कैसे आए मेरे दरबार में? बोले आप तो पीछे की कथा बताई क्या कि माँ ये ऐसे और तुम्हारे माथे पे पड़ी हुई है? बोले हाँ बेटा ये सत्य बात है। तो ये शेषनाग जो है बड़ा है, तो शेषनाग कह रहा भैया मैं बड़ा दूंगा, अगर मैं बड़ा होता तो मैं शिव के गले में क्यों बड़ा होता? उन्होंने कहा सही बात, सारी की सारी जनता शिव जी के दरबार में गई और शिव जी के दरबार में जाने के बाद में शिव जी से ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा भाई शिव जी के दरबार में जाकर उनसे पूछा भाई आप सबसे बड़े देवता हो और हम सब लोग आपकी पूजा करेंगे। शिव जी ने कहा मेरी पूजा कोई मत करिए क्योंकि मैं कैलाश पर्वत पर खड़ा हुआ हूँ और कैलाश पर्वत की जब पूजा करने साथ करने क्या मैं कैलाश पर्वत की पूजा जब करने पहुंचे तो वहाँ जाकर के कहाँ पहुंचे पर्वत पर कहा तो पर्वत जी ने कहा कि मेरी पूजा कोई मत करिए क्योंकि मैं हनुमान के साथ हाथ पे पड़ा हूँ। हनुमान के पास पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा मैं श्री राम के शरण में पड़ा हूँ और श्री राम के पास जब सारी जनता पहुंची पाछे की जो पीछे वाली कथा ये बताई उन्होंने कहा मैं श्री राम बोले कि मेरे पीछे कोई मत करो क्योंकि मैं 14 साल से नारी के पीछे पड़ा हूँ। जब सतलुक आश्रम बैतूल में आए जगत और भगत के बीच हो गई बहस, फिर देखिए क्या हुआ। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य शास्त्रों के खिलाफ भक्ति कर रहे हैं या शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं? क्या इसी में बैठकर उनका मंत्र करने से लाभ होगा? आखिर शंकर जी हमेशा ध्यान मुद्रा में क्यों रहते हैं? अगर ध्यान में रहते हैं तो किसका ध्यान लगाते हैं? क्या ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से लाभ होगा? क्या ओम से बड़ा कोई और मंत्र नहीं है? इसी बीच एक जगत भाई ने उदाहरण दिया कि प्रेमानंद जी महाराज जी की बीमारी राधा मंत्र जाप करने से ठीक हो गई। आखिर इसमें कितनी है सच्चाई, जानते हैं इस एपिसोड में और हम आपको इस सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। इनके बैठ तो जेल में, बताइए आप कहाँ बैठ जयकार क्यों लगा रहे हो? ज्ञान बताओ ना, बताइए। आप सवाल कीजिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहिए। ये जो भाई साहब मेरा नाम मनोहर दास बैरागी है। भाई साहब जो ये कह रहे हैं डिबेट में, मैं इनकी बात को कभी भी नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा कि मैं पंडित था, मैं कथावाचक था, मैं आगर क्षेत्र से रहने वाला हूं और आगर क्षेत्र में जितने भी पंडित ब्राह्मण हैं उनसे मिला हुआ हूं और उनको सबको परिचयदार हूं। मैं भी इन लोगों के जैसा विश्वास नहीं करता था, पर जब मैंने परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पढ़ी, लेकिन मैंने जो पुस्तक पढ़ी उसके आधार से मैंने जो देखा ज्ञान उसमें, क्या इनसे बड़ा इस सृष्टि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं बता सकता। क्यों? हाँ, नाम दीक्षा ले लिया मैंने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या साधना करते रहे? मैं बस ब्रह्मा विष्णु महेश की कथावाचक था। मैं तो गाँव कथा करता था। तो कितने गुरु थे आपके? कितने? बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे शिष्य बनाए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता है। शिष्यों को? हाँ, शिष्य को नहीं, गुरु को भी कुछ नहीं आता है। जो हमारे समाज से बेरा। अरे भाई साहब जी हो गए घर में कुल मिला के बात है जी हो गए घर में। तुमने जब किताब पढ़ ली बाम हो गए जो घर में, तो इसलिए जुड़ गए। भाई गुरु आप कितने बनाएंगे? मतलब यहाँ आपका जो जान है निराधार है और शास्त्र के विरुद्ध है, मनगढ़ंत बातियां हैं। भाई साहब कहना चाहते हैं आपसे बात नहीं, देखिए हमसे बात नहीं करना चाह रहे, हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम इनके सवाल का जवाब देने वाला हूँ, हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप दूर रहिए क्योंकि
डिबेट चल रही है और ज्ञान की डिबेट है, यहाँ आराम से होगी बात। मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको सतलोक में जाना है तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाइए जितना भी हो सके। और रहा सवाल, हम जो पंडित लोग हैं, हमने आपको ये बताया, महेश्वरम नमस्कृतम शैलेजाम गणनायकम चागर परमात्मन भजे संसातारम श्रीयाकांतम परम देवो नत्वा श्री महेश्वरम नित्यानमा। जजमानों को कहा भैया आपके हाथ में पुष्प रखिए, 500 रुपये का नोट रखिए और हाथ में लीजिए जजमान जी आप। ओम अध्यात्स्ते ब्राह्मण एते परावर्ते श्री श्वेतवार करते व्यस्तों तमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बू दीपे भारत खंडे आयुर्वेदिक पुण्याक क्षेत्र अमुक गोत्रा अमुक कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री। इसके बाद में इनसे नाम पूछ लिया, आपका नाम क्या है? मांगीलाल जी नाम है। मांगीलाल जी आपके गोत्र के आप करिए कि ना, मैं इस हिसाब से पूजा कर रहा हूँ, शनि देव की कर रहा हूँ, कि फलाने देवता की कर रहा हूँ, कि ढिमके ये तो बस। इसके बाद में चपट और क्या है? पर संत रामपाल जी भगवान के यहाँ शरण में आने से समझ लो कि सतलोक चले जाओगे आप। देखिए सर, इनसे मेरा एक और क्वेश्चन है, तो नहीं जा सकते। मेरा इनसे एक और क्वेश्चन है, जैसे कि बोल रहे यज्ञ में क्या आप झूठे मंत्रों द्वारा जाप कर रहे हो? सरासर झूठे मंत्रों का, झूठे मंत्र का। यज्ञ तो 5 है और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने के बाद में 5 यज्ञ जो हो रहे हैं वो सही शास्त्र विधि के अनुसार हो रहे हैं। और बाकी हम पंडितों ने जितने भी यज्ञ वगैरह जो करे हैं ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि कुछ आता तो है ही नहीं। कि सर इनको है ना, इन लोगों ने भ्रमित कर दिया है, ये शास्त्रों को पंडित होकर मतलब अपने शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हैं। इनको ये बोल रहे हैं कि जो यज्ञ करवाते हैं वो गलत कैसे हो सकता है सर? वहाँ पे तो मंत्रों का जाप होता है ना सर। क्या शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है? कोई शिव जी का ओम नमः एक मिनट सर, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, बैरागी वैष्णव ब्राह्मण हूँ मैं कहना चाहूंगी, मैंने यहाँ पे नाम दीक्षा लेने से पहले 4 घंटे रोज बैठ के हठ योग किया है, 4 घंटे रोज बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया। मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे प्रेत बाधा थी, मेरे हाथ की हड्डी बढ़ रही थी। मुझे शिव जी ने उस वक्त वो इन चीजों से मुक्त क्यों नहीं किया? मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मैंने रोज 4 घंटे बैठ के शिव जी की भक्ति की, ओम नमः शिवाय का जाप किया, तब मुझे लाभ क्यों नहीं हुआ? मैं इनका उत्तर देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इनकी साधना सही नहीं होगी, ये जो तरीका होगा वो सही नहीं होगा, सिर्फ मंत्र याद। और दूसरी बात सुनिए सर, दूसरी बात एक बात सुन तो लीजिए सर। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब है सर। प्रेमानंद जी की महाराज जो हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद भी आज जिंदा हैं और राधे राधे का मंत्र जाप करते हैं। तो उनकी दोनों किडनी के बाद कैसे जिंदा है? हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं, वो इनके पिछले जन्म के चार्ज जो रखी है वो चल रही है, अभी पिछले जन्म के चार्ज है। रामानंद जी का हमारे यहाँ पे अभी एक तैयार हुआ है, सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज जुबरनी की पार्ट 1, आप वो देख लीजिए। उसमें प्रेमानंद जी खुद अपने एक शिष्य को, जिसकी पूरी तरह से शरीर गल चुका है, वो उसका पूरा जीवन राधे राधे कहते बीत गया, वो ठीक नहीं हुआ, उसको राधे राधे करते और उसको प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि राधे राधे करो। अभी वो इतना मतलब उसका विश्वास इतना उठ चुका है, वो बोल रहा है मैं किसी इंसान को भगवान मान लूंगा पर राधे राधे जाप नहीं करूंगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो बताइए। सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी। देखिए सर, ये होता है कि जैसे कि अगर उनकी दोनों किडनी के बाद भी वो राधे राधे नाम से जिंदा हैं, तो सर कुछ तो पावर है ना उनमें। और दूसरी बात, ये दीदी जो बोल रही हैं, वो अभी जो प्रदीप मिश्रा जी ने भी यही बात बोली थी, राधा राधे जो बोल कोई वो नहीं है, तो उन्होंने 2 दिन में माफी मांगी है सर। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ राधे राधे नाम से मोक्ष हो सकता है। परमात्मा कहते हैं कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति ना हो, आदि नाम कोई गुप्त जब बूझे बिरला कोई, तो फिर हम ये दूसरे नाम के सहारे कैसे चलेंगे? सर हम एक बात कहना चाहते हैं, वो राधा जी कौन थी? प्रेमिका थी उनकी, संत लोग जो है मंत्र देते हैं, उनका जिक्र है हमारे वेदों में। वो तो माता थी हमारी है, बताइए माता जी है, वो तो माता रानी है। कृष्ण जी की कृष्ण जी हमारी कौन थी? नहीं, राधा जी जो है कृष्ण जी उनसे प्रेम करते थे, आत्मा से प्रेम करते थे उनकी। राधा जी प्रेम करते थे। राधा जी ये कहना चाहते हैं, जैसे हम लोग पहले अभी तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, इससे पहले हम लोग कुछ जानते नहीं थे कि क्या मतलब पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी क्या मर्यादा क्या होती है, तो हम लोग भी दोस्त तैयार रहते थे। तो कहने का मतलब जैसे कोई मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा कोई नाम ले मेरे सामने, मेरे को कितना गुस्सा आएगा, मेरे को क्रोध आएगा ना कि ये आदमी है मेरा दुश्मन है। आज लोग उसको मंत्र दिया जा रहा है। यदि राधे जी का जिक्र है हमारे वेदों में तो आप प्रमाणित बताइए, हम भी तो माने, कोई गाइडलाइन होती है इंसान को जाने। कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा, जब तो परमानंद में भी बताया मंत्र जाप हो रहा है तो जिक्र तो होगा ना सर। वो भी नहीं है, आप जिक्र तो है भाई, जिक्र तो है। कैसा है? 30 कोटि रामा अवतारी सीता संग्रहती नारी, 30 करोड़ राम पैदा होने के बाद में सीता नारी संग्रही है नहीं, 30 कोटि सीता संग चेरी सप्त नील राधा दे फेरी। वो प्रमाण तो है, लेकिन वो है कहाँ तक सीमित, बस यहीं तक का। क्या कहना चाह रहे हो आप?
इनका कहने का मतलब ये है कि 33 करोड़ काम हो चुके हैं। हाँ तो त्रेता युग भी आएगा, कलयुग भी आएगा। देखिए सर, अगर इनका ये क्वेश्चन है तो ये भी बोल रहे हैं कि हर युग में इनके भी भगवान जो कबीर साहब कलयुग में फिर वो भी पैदा होंगे, तो वो भी तो करोड़ों बार पैदा होंगे। पहली बात की कबीर जी पैदा नहीं हुए थे, वो प्रकट हुए थे और उसका प्रमाण कबीर सागर में है, ऋग्वेद में। आप कहें तो रासलीला और हम कहें तो हरदंग लीला, जा कौन सी बात हो गई? आपके भगवान आए तो आप कहते हो भाई लीला कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो हम कहते भाई ऐसा ही है। परमात्मा कबीर जी बोलते हैं, कृष्ण जी गोवर्धन धारो और द्रोणागिरी हनुमंत और शेषनाग सारी पृथ्वी उठाई, कौन बड़ा बलवंत। तो वो तत्व तो जानो पहले देखे गए थे, तो इसलिए हम लोग को जानना है कि वो भगवान कौन है जो सारा कुल का मालिक है। तो अपने सत्संगों में जानने के लिए हम संतराम पाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे तो हमें पूरा नॉलेज होगा, जानकारी मिलेगी और हमारा जो मनुष्य जन्म है वो सफल हो जाएगा। ये कृष्ण जी की जो से बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने के लिए वो गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसमें गलत किया था सर। ये प्रमाण को भी तो मानने के लिए तैयार नहीं, उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, तो उनको कैसे सुने हम बात? हम लोग उनको देवता मानते हैं मगर पूर्ण परमात्मा नहीं मानते हैं। देखिए सर, ये पहली बात तो उटपटांग बातें कर रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं। हम इनके ग्रंथ को मानने के लिए हमको इनको ज्ञान सुनना भी नहीं, उनकी बात पहली बात तो सुनना नहीं है। और राम राम ये नहीं करते ना सर, बोलिए साथ रहे ना तुझे हिंदू विरोधी बना दें। कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, गीता में अकरा अध्याय भगवान हो, मैं काल भगवान हूँ, मैं खाने के लिए आया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो जाना नहीं आ रहा। खुद कहता है कि मैं काल हूँ खाने को, तुम सबको खाने के लिए आया हूँ। 11वां अध्याय गीता में 32वां अभी तुम ही पढ़ो। क्या बोलते हैं? विराट रूप दिखाया था ना कृष्ण ने, विराट रूप दिखाया था। और लोगों ने खाता है, लोगों ने खाता है। एक मिनट, अरे आओ भाई, वो विराट इसलिए झूठ हो सकता है। अर्जुन को कहा कि भाई विराट रूप दिखाता हूँ, तुम्हारे ये भगवान ने दिखाया था मगर भाई तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। उनका सवाल है कि सिर्फ वजन उठाने से ही भगवान को हम पता कर सकते हैं। जो जितना वजन उठाता है वो भगवान बन जाता है। तो आप इनसे पूछिए कि हनुमान जी ने भी तो द्रोणागिरी पर्वत उठाए थे, तो वो कौन है फिर? और उनसे भी ऊपर है जो शेषनाग, जो सारी पृथ्वी को उठा रखा है, वो कौन है फिर? इनको पूछिए। वो भी भगवान है, वो भी भगवान है सर, वो हमारे भगवान है, मानते हैं भगवान। क्या दिक्कत है? आप लोग तो चले गए थे फिर ये सब जबरदस्ती लेके आए हैं कि इनको पता ही नहीं है ज्ञान का। ज्यादा वेट उठाने से भगवान सिद्ध होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अनुभव नहीं है सर, इनको ज्ञान ही नहीं है इनको। ये कह रहे हैं कि भाई शंकर भगवान के जो मतलब सांप ने पृथ्वी उठा के रखी है शेषनाग ने, तो भाई शेषनाग तो शंकर जी ने रखे हैं, सबसे बड़े शंकर जी हैं। बताइए, गले में पड़े हैं वो तो बताइए। एक बात बताइए, जो पूरे संसार को रचना है वो एक ही भगवान है या अनेक है? सो बताइए। है ना, वो एक है ना, एक ही है ना, सबको भगवान मान रहे हैं। पर वो निराकार है सर, वो निराकार है, वेदों में लिखा है वो निराकार भगवान है। वजन उठाने से भगवान कथा हो गई भाई। ये इनने जो अभी भाई साहब ने बताया, ये तो हमारे पंडित लोगों की जैसे कथा हो गई कि शनि महाराज ये जैसे ये 7 वार हैं, आपस में डेबिट हो रहा है कि कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा। मतलब ये तो कि यार सब लोग शनि बड़ा होगा, लेकिन ये यार पृथ्वी भी बड़ी है। ये पृथ्वी जो है बहुत बड़ी है, तो हाँ सबकी अपने को सब लोगों को पृथ्वी के शरण में चलना चाहिए। जब ये सब लोग पृथ्वी के शरण में गए तो पृथ्वी के शरण में सब लोग गए तो पृथ्वी ने कहा, बेटे आप सब लोग कैसे आए हो? बोले माँ तू सबसे बड़ी है, हम तेरी पूजा करेंगे। बोले बेटा अगर मैं बड़ी होती तो मैं शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी होती? उन्होंने कहा भाई ठीक है। सारे देवता 33 करोड़ ये देवता सारे लोग वहाँ गए कि अब इनकी मतलब पूजा करना चाहिए। फिर नाग महाराज की शेषनाग की पूजा करी। शेषनाग की पूजा करने के बाद में शेषनाग आए, भैया आप सब लोग कैसे आए मेरे दरबार में? बोले आप तो पीछे की कथा बताई कि यार पृथ्वी माँ ये ऐसे और तुम्हारे माथे पे पड़ी हुई है। बोले हाँ बेटा ये तो सत्य बात है। तो ये शेषनाग जो है बड़ा है, तो शेषनाग कह रहा भैया मैं बड़ा नहीं हूँ, अगर मैं बड़ा होता तो मैं शिव के गले में क्यों पड़ा होता?
उन्होंने कहा सब ठीक बात, सारी की सारी जनता शिव जी के दरबार में गई और शिव जी के दरबार में जाने के बाद में शिव जी से ये प्रश्न पूछा तो उनने कहा भाई शिव जी के दरबार में जाकर के उनसे पूछा भाई आप सबसे बड़े देवता हो और हम सब लोग आपकी पूजा करेंगे, हम सब लोग आपकी पूजा करेंगे। शिव जी ने कहा मेरी पूजा कोई मत करिए क्योंकि मैं कैलाश पर्वत पे पड़ा हुआ हूँ और कैलाश पर्वत की जब पूजा करने को शॉर्टकट में कह रहा हूँ मैं, कैलाश पर्वत की पूजा जब करने पहुँचे तो वहाँ जाकर के कहाँ पहुँचे पर्वत पे कहा तो पर्वत जी ने कहा कि मेरी पूजा कोई मत करिए क्योंकि मैं हनुमान के साथ हाथ पे पड़ा हूँ। हनुमान के पास पहुँचे तो हनुमान जी ने कहा मैं श्री राम के शरण में पड़ा हूँ और श्री राम के पास जब सारी जनता पहुँची पाछे की जो पीछे वाली कथा ये बताई, उन्होंने कहा मैं श्री राम बोले कि मेरे पीछे कोई मत पड़ो क्योंकि मैं 14 साल से नारी के पीछे पड़ा हूँ। सुनिए तो सही सर, इन्होंने जो बोला उसमें हमारे जो भी गतिविधि हमारे भगवान है ना सर, इनका कबीर जी का तो कोई रोल नहीं है ना सर, ये तो हमारे भगवान है, उनकी महिमा है, वो करते रहते हैं। हमारे भगवान की महिमा है भाई, हम तो भगवान मान लीजिए, लीला है, राम जी की लीला है। सर कबीर जी ने बोला है, ये तो भगवान की महिमा हो गई ना सर, हम तो इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे भगवान ऐसे कर सकते हैं। कहा जाए अगर तो भगवान तो आप सभी लोग हो भाई, हमें नहीं अगर देखा जाए भाई भगवान तो आप सभी लोग हैं। मैं पंडित वाली बात कर रहा हूँ, भग धनवान, भग यानी भोग करना, धन यानी स्त्रीलिंग, वाणी यानी पुरुषलिंग यानी शिवलिंग, तो भगवान तो आप सभी लोग हुए, आप भी हुए ना है? फिर अगर उसमें आगे बढ़ने की अगर चेष्टा हम करेंगे तो जैसे मान लो शिव पुराण है, शिव पुराण ने कहा कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, पार्वती अपने भगवान से प्रश्न कर रही है, आपके ही भगवान की मैं बात बता रहा हूँ, आपके ही भगवान की। पहले मेरे भी भगवान होते थे और मैं भी उनकी पूजा करता था। फिर वही बात हुई कि जिनके भगवान पहले थे, भगवान नहीं, अब नहीं है, ये बताओ। अब है तो अब कहाँ है, वो शरीर के अंदर है भाई। तीनों देवा सुनो, बाहर नहीं है भाई, आप लोग उनको बाहर पूछते हो, हम लोग उनको अंदर मानते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, अब ये तो अंदर है। और वैसे तो यूँ अगर देखा जाए तो शॉर्टकट में बोला जाए तो सभी लोगों को याद है कि सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करे शरीर की, तो ब्रह्मा विष्णु है। यही तो बोल रहे हैं सर, ये पॉइंट बोलना चाह रहे हैं हम कि हम भी साधना भगवान की करते हैं, विष्णु की करते हैं, शिव की करते हैं, हाँ तो यही तो रक्षा कर रहे हैं ना सर, इनकी भी रक्षा यही कर रहे हैं। अब इनका गुरु जी का सवाल कहाँ से आ गई? अब बात सामने ये आ गई, कुल मिला के ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है और ये लोग तो बाहर मानते नहीं, मंदिर में मानते हैं, हम लोग मंदिर में मानने के लिए तैयार नहीं है। और मंदिर में मूर्ति पूजा बिल्कुल प्रथा गलत है। और ये हम देखिए सर, मूर्ति भी तो बनाई है, देखिए सर इनका उत्तर तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, इनके यहाँ कोई मैं इनकी बात को काटते हुए बताना चाहता हूँ कि मगर में कबीर साहब ने खुद ने एक मगर में एक मस्जिद बनाई, एक मंदिर बनाया, तो शुरुआत तो इन्होंने की ना, मूर्ति बनी है। और जगन्नाथ का मंदिर भी बनवाया, यही कहते हैं जगन्नाथ का मंदिर नहीं बनवाया भाई। जैसे आज यहाँ भगवान के यहाँ भंडारा है, अब यहाँ अरे सर जहाँ तक ये सर लेके अलग अलग अगर ऐसे जाएंगे तो हम कभी भी मतलब ये कि सदभक्ति की ओर जा ही नहीं सकते। अगर ये इनका प्रमाण भी लास्ट में बताना चाहता हूँ, सर मेरे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। परमात्मा कबीर जी पहले बोले थे ताकि लोग जागृत हो जाएं, ये पत्थर मूर्तियों में जाके फंसे न रहे, वहीं जाके धूप माला करे, भजन वजन करे ना। देखिए सर, मैं पहली बार सर अभी मंदिर का विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बोलता है जगन्नाथ जी का जो मंदिर है हमारे, जो कबीर साहब जी ने बनवाया, तो अगर मंदिर अगर उन्होंने बनवाया तो खंडन कैसे कर सकते हैं? जगन्नाथ जी का मंदिर का बताते हैं के लिए सिर्फ बनाया, तो वो तो यादगार के लिए सिर्फ बनाई हुई है, पूजा के लिए नहीं बनाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो यादगार है भाई, यादगार के लिए मंदिर जो बने हैं यादगार के लिए बने, और उसमें पुजारी ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। भाई अगर मंदिर बना है तो अब ये यहाँ भी मंदिर ही है, ये एक सत्संग पंडाल है। दूसरी बात ये सुनिए सर, मैं एक गुप्त बात बताता हूँ उनको कि जैसे वहाँ जो मूर्तियाँ गढ़ी थे ना, वो भी ये बताते हैं कि हमारे कबीरदास जी महाराज अंदर जाके मूर्ति गढ़ी और वो किसी ने दरवाजा खटखट दिया तो वो गायब हो गए। तो बताइए मूर्ति खुद उन्होंने बनाई। भाई आप जैसे लोग ना मानने वाले
भाई आप जैसे लोगों ने जैसे आप नहीं मानते हो तो आप वाले लोगों ने कहा होगा कि भाई ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में मस्जिद में भगवान नहीं है। कबीर जी ने बोला है कंकड़ पत्थर जोड़ के मंदिर मस्जिद जो बनाए उस पे मुल्ला बंक दे क्या बहरा है खुदा है। वो भगवान जो है बहरा नहीं है, बहरा नहीं है। और भगवान जो है कंकड़ में आता है, कोई बकरी नहीं है उसको आप ईंट के पत्थर में लगा दो, वाणी बोलते हैं, प्रमाण देते देखिए हैं। सर, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, ये अभी खुदा को मानते हैं। हमारे में इनमें बहुत फर्क है सर। हिंदू धर्म को तो मानते हो ना? जी जी मानते हैं, हम आदर करते हैं। धर्म को तो हम सब लोग खुदा मानते हैं। और भगवान एक ही है, अलग अलग नहीं है सर। कबीर साहब कबीर का जी। ज्ञान आप लोग बता रहे हैं और कबीर साहब ने भी कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पर आएगा प्राण जाएगा। जी 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 वो बोले हैं सर, मगर राम वो आदि राम है। पहले ही बोला था आप जिसे, पहले भी बोला था कि वो राम कौन है जिसने सारी कायनात को रचा है। इसलिए पहले बोला गया है कौन राम का जपते जापम, जिनसे कटे ना तीनों तापम, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ए जग दारुण बंसन अंजन। पहले तो धर्मराय आया, पीछे से दुर्गा उपजाई, और दोनों ने किए भोग विलासा, दुर्गा को तब हुई आशा। और तीन पुत्र तीनों तापम, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ए जग दारुण बंसन अंजन। पहले तो धर्मराय आया, पीछे से दुर्गा उपजाई, और दोनों ने किए भोग विलासा, दुर्गा को तब हुई आशा। और तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु नाम धराए, और तीन देव के भक्ति में भूल गया संसार, ना जाने निज नाम बिन कैसे उतरेगा पार। ये जी देखिए सर, हम इस बात पे विचार करेंगे, ठीक है? मानेंगे, विचार करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जी जी ये भी अपने भाई हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं भाई- अगर जानकारी भाई नहीं इसलिए है, सर हमें हाथ जोड़ के निवेदन हम है, उनसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं, भाई तो हमारे हैं और हम इनसे झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन चक्कर क्या है अपने मनुष्य जन्म यहाँ, अभी भी भाई चक्कर है, लगा रहा है। मेरी बात को सुनो आप। भाई हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है जैसे कोई अब समाज का बंटवारा हुआ है, तो उत्तम समाज के पंडित अलग है, मध्यम समाज के पंडित अलग है, और सब लोगों ने अलग अलग राय दे रखी है। अब किसी ने नमः शिवाय का जवाब दे दिया, किसी ने राम जी का जवाब दे दिया, किसी ने राधे राधे का जवाब दे दिया। अब इसमें करे क्या? अब गीता जी बता रही ओम इति अक्षरम है नहीं, और ऋग्वेद में ये लिखा है कि वायु अनिलम शरीरम भस्मांतरम, इसके बाद में ओम इति अक्षरम। जी जी ये ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 40 में सर ये लिखा हुआ है कि वायु अनिलम भस्मात्म शरीरम, कि मतलब बोला गया है कि मतलब चलते फिरते आप ओम का जाप करो। ऐसे। ओम का जाप करते हैं ना सर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः वासुदेवाय, हम मानते हैं ना सर। नहीं बताता, परमात्मा बोले हुए हैं सर, हाँ कि माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की नहीं। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश को मानते हैं या नहीं मानते? बस अगर ये मानते हैं तो कोई दुर्गा जी दिक्कत को, नहीं। शिव जी को, ब्रह्मा जी को ये पहले मंत्र मिल जाता है सर, क्योंकि हमारे शरीर के चंद्रों में पाए जाते हैं। ये कहता है कि हम मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं तो हम मानते हैं, और संत रामपाल जी महाराज कैसे मंदिर में घंटा बजाते नहीं तो नहीं मानते हैं। तो इनसे पहले भी कह चुके हैं भगत सारे की तीनों देवा कमल दल बसे। अब जिसकी भगवानों की जो इच्छा है अब उसकी शरीर में मिल गया उनको, तो फिर मंदिर में जाने की क्या लोड है सो बताइए। तो वो इस शरीर में ही बसा हुआ है, उनकी असली मंत्र। तो आप अगर भगवान को मानते हो तो शास्त्र भी तो मानते हो, और शास्त्र में जो मंत्र दिया है उससे वो सुनेंगे और वो हमारी काम करेंगे। तो वो शास्त्र कुल भक्ति आज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भी मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ना आसमान है, मर जाते हैं, वो जीते हैं, इस चीज को हम फॉलो नहीं करते हैं। तो हम नहीं बताते, वो शास्त्र में हमारे गुरुजी ने अपने मुख से कुछ नहीं बोला है। जितने भी परमात्मा ने प्रमाण दिया हमारे गुरुजी ने, सब वो शास्त्र प्रमाणित है। श्रीमद् भागवत देवी पुराण में भाई उनकी तो उम्र होती है। देखिए सर, अगर तुम भगवान को मानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो हम तुम्हारी बात से सहमत है ना सर। अगर नहीं मानते तो हम आपको विरोध करते हैं। भाई हम उनको मानते हैं। भाई साहब जरा ध्यान से सुनिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसा मैं पंडित हूँ और आपका जन्म हुआ है ना सर। अगर नहीं मानते तो हम आपको विरोध करते हैं। भाई हम उनको मानते हैं। भाई साहब जरा ध्यान से सुनिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसा मैं पंडित हूँ और आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता मेरे पास आए, मैंने आपको 5 नाम दिए, लड़कियों को 7 नाम दिए, ठीक है, समझ में आ गए आपको बात में? तो अब वो 5 आपके 4 नाम कहाँ गए? आपके 4 नाम कहाँ गए? तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज इन ब्रह्मा विष्णु महेश के जो 5 नाम थे नहीं, उनमें से एक जो उनका ओरिजिनल नाम है, जो सही भक्ति विधि
वो नाम वो हमको देते हैं, हम उससे मतलब बेड़ा पार उतर जाएंगे। मिला के जो शास्त्रों में बताया कि 5 देव की रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ। तो आप उनकी तो साधना करते हो? बिल्कुल साधना करते हैं, हम विधिवत करते हैं, हम विधिवत करते हैं। भाई कहने का मंत्र बिल्कुल, अगर ये 5 भगवान को मानते हैं तो अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, अपने भगवान है। हम हिंदू धर्म में जन्म लिया हमने। जो विरोध होता है वो परंपरा या रीति रिवाज, वही बताइए सर, कुछ परंपराएं समाज के लिए अच्छी होती है, उसको फॉलो करना चाहिए। हम मानते हैं कुछ गलत हो उसको मत मानो, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसको स्वीकार करो। भाई हम फॉलो करेंगे। अगर हमारे पिताजी का मतलब ये कि प्राण का त्याग हो गया, तो अब परमात्मा तो ये बता रहे कि इस डाली पे से इस डाली पे आप आ गए, तो फिर हम ये 11 दिन की ये प्रतिक्रिया क्यों करेंगे? भाई इसमें परंपरा आज की नहीं है सर। दशरथ जी जब उनका देवलोक गमन हुआ था, तब उनकी जैसे कि जो पिंडदान श्री रामचंद्र जी ने जाके किया था, तो हम कैसे मान लें कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने तो किया है ना। अवसर दशरथ तहाँ आए, नयन नील लोचन जल थाए। तो भगवान ने कहा कि तुमने मुझे पिता रूप में स्वीकारा या पुत्र रूप में, तो कहने लगे पुत्र में, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ आपका। भाई हम उल्टा समझ बैठे। राम जी ने जो कहा नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि जैसे रामायण में केवट संभाग में आता है नहीं, केवट संभाग में आता है कि मांगी नाव ना केवट आना। तो केवट क्या कहता है, मैंने तुम्हारा मरम सब जाना। और फिर हम समझाते क्या कि देखो भाइयों, राम जी ने नाव मांगी थी और यूँ कहा था कि आप बड़े केवट हो और हम छोटे केवट हैं, तो इसलिए वो कहे कि मैं तुम्हारा मरम सब जाना। जबकि ये कथा अलग है। राम जी कह रहे हैं मांगी ना हो ना केवट आना, मेरे पास एक आना भी नहीं है केवट। तो केवट क्या कह रहा है, मैंने तुम्हारा मरम सब जाना। तो ये तो अब मरम जानने का तो तात्पर्य ये हुआ कि जब वो केवट जिस समय कछुआ था, लक्ष्मण शेषनाग था, तो रामायण तो गहरा समुंदर है, पर समझ कहाँ पाया। शास्त्रों को समझने के लिए गुरु जरूर। हाँ, गुरु जरूर है। बहुत जरूरी पड़ती है। चलो भाई, अच्छा गुरु। गुरु बनाओ जान के दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।